हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 2025 में किस तरह से डे बुक बंद करना है और मंथ बुक किस तरह से बंद करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे डोंगल लगाने का कंप्लीट प्रोसेस और सारी चीज़ों को यहाँ पे जो प्रोसीजर है वर्तमान में उसको यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे एक लॉगिन का टैब है जिस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करना है MGR यानी सचिव वाली ID से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, यानी मेकर की ID से। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे आप देख पाएंगे जो 3 टैब्स हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इन टैब्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। जो नीचे एक ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मतलब बीच में है पीरियड एंड प्रोसीजर, आपको क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ बुक्स का खुलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे स्कीम वाइज डे बुक क्लोज इस तरह से लिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सेलेक्ट स्कीम में आपको सेलेक्ट कर लेना है 5th या 4th या XB, जो भी आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। आपको पहले क्रॉस चेक कर लेना है कि कहाँ तक हमारी डे बुक बंद है, फिर उसके हिसाब से बंद करना है। जैसे मेरे केस में जो अभी 3 तारीख तक बंद है और 4/12/2024 की बंद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से मेकर की ID से डे बाई डे अभी बंद कर सकते हैं। इसी तरह से सारी स्कीम का आप पहले चेक कर लीजिएगा कि हमारी स्कीम कहाँ तक लास्ट डे बुक कहाँ तक बंद है, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी कोई 4 तक और कोई 3 तक इस तरह से बंद है। मैंने सभी का यहाँ पे चेक कर लिया। अब जैसे अगर मैं इनसे बंद करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लोज डे बुक में क्लिक करूँगा और ये स्कीम मतलब 1 दिन की बंद हो जाएगी। ऐसे ही आप सभी का बंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक स्कीम वाइज जैसे बंद करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब आप बंद कर पाएंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है आपके दिसंबर मंथ में, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पूरे दिसंबर का ही बंद कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये ID को लॉग आउट करना होगा। ये जो MGR सचिव वाली है, इसको आपको लॉग आउट कर देना है। आपको लॉगिन करना है जो एडमिन की ID होती है, यानी विलेज एडमिन, जिसको ADM ID भी बोलते हैं, ठीक है। उस ID से आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वाउचर नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक पीरियड एंड प्रोसीजर का ऑप्शन है। इस पर 2 ऑप्शन है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो क्लोजिंग ऑफ बुक्स में क्लिक करेंगे। क्लोज डे बुक भी है एक ऑप्शन है, लेकिन इसको नहीं टच करेंगे क्योंकि मुझे मंथ बंद करना है। तो क्लोज मंथ बुक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा, यानी कि मंथ बुक टू बी क्लोज्ड, कौन सा मंथ बुक यहाँ पे बंद होना है और कौन सा ओपन। जैसे कि मेरा नवंबर का क्लोज्ड है और जो अभी बंद होना है यानी बंद करना है उसे दिसंबर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो एक ऑप्शन है क्लोज मंथ बुक, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अनक्लोज डे बुक है, यानी जैसे 3-4 तारीख से मेरी ओपन थी वहाँ पे MGR की ID पे, तो यहाँ पे दिखेगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सभी में टिक लग चुका है। और इसके बाद क्लोज मंथली बुक, यहाँ पे एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू सिलेक्टेड क्लोज दिस बुक, तो आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे और इनमें ग्रीन टिक लग जाएगा और ऑटोमेटिक ये सारी डे बुक्स एक साथ यहाँ पे 31/12/2024 तक यहाँ पे बंद होने के लिए मतलब कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी डे बुक बंद हो जाएंगी। अभी केवल एक दिन की जो लास्ट डेट की होती है 31/12 की, उसको बंद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बंद हो चुका है। क्लोज एंड डिजिटली साइन द मंथ बुक फॉर द ऑनलाइन स्कीम फॉर मेकर लॉगिन फर्स्ट, देन आप तब आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि अभी सचिव की फिर से आपको लॉगिन करना है। देखिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सचिव की यानी MGR वाली ID, मेकर की ID को फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है। इसको लॉग आउट कर दिया हूँ और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके मैं MGR वाली ID मेकर की लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जैसे कि मैंने वहाँ से एडमिन की ID से 31 बंद कर दिया। यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे फिर से आएंगे पीरियड एंड प्रोसीजर पर, क्लोजिंग ऑफ बुक्स पे आएंगे और स्कीम वाइज डे बुक पर आप फिर से क्लोज पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे फिर से आपको स्कीम सेलेक्ट कर लेना, देख लेना। जैसे जो भी जितनी स्कीम मेरे में 3 है, आपके उसमें ज़्यादा हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, आप जितनी भी उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए मैंने वहाँ से बंद कर दिया तो यहाँ पे देखिए 30/12 तक वहाँ तक क्लोज हो चुकी है और 31 के भी बंद करना है। तो यहाँ पे क्लोज डे बुक पर आप जैसे क्लिक करेंगे 5th की, तो यहाँ पे 31st की यानी मेकर की ID से आकर के ही आपको यहाँ पे लास्ट की मतलब लास्ट की केवल बंद करना होता है। जैसे ये मंथ बुक क्लोज हो चुकी। इसी तरह तीनों स्कीम है, मेरे में 3 स्कीम है, तो मैं तीनों का यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने 5th का बंद कर दिया है। अभी अब दिखाते हैं दूसरी स्कीम, जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जो स्कीम खुलेगी उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके 14 फाइनेंस कमीशन है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको भी क्लोज डे बुक करके यहाँ पे बंद करता हूँ। इस तरह से जो मतलब लास्ट की होती है हर मंथ की, उसको मेकर के ID यानी सचिव की ID से ही बंद करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट आप एडमिन की ID से बंद तो कर देते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे भी बंद करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका डोंगल लगने के लिए रेडी होता है। तो आपको इसी तरह से बारी बारी करके तीनों स्कीम इस तरह से देखिए, यहाँ पे मंथ बुक क्लोज्ड, मैंने तीनों स्कीम बंद कर ली है, तो आपको भी तीनों बंद कर लेनी। ओके पर क्लिक करेंगे।
फिर से 3 डॉट पे क्लिक करके पीरियड प्रोसीजर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, और क्लोजिंग ऑफ बुक्स में और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखते हैं कि जैसे कि मुझे अभी मेरी 2 ही बंद हुई थी, अभी एक और रह गई थी, तो मैं उसको भी बंद कर लेता हूँ। एक्सवी फाइनेंस में रह गई थी, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लोज डे बुक पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मेरे इसमें 3 है, तो मैं तीनों को यहाँ पे बंद कर दिया हूँ बारी बारी, और आप इसको भी ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये हो चुकी। अब डोंगल लगाने के लिए क्या करेंगे, अब फिर से अब यहाँ पे आप सचिव को जो डोंगल है यानी डिजिटल सिग्नेचर DSC, उसको अपने CPU में लगा देना। 3 डॉट पे क्लिक करना है, मास्टर एंट्री पे आना है, DSC मैनेजमेंट पर आना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे एक होगा लास्ट में, आप देख पा रहे होंगे साइन मंथ बुक फाइल। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों स्कीम यहाँ पे खुल जाएंगी डोंगल लगाने के लिए। अब बारी बारी से आपको एक को सिलेक्ट कर लेना है, डोंगल आपका लगा होना चाहिए, फिर यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करते जाना है। आपकी डे मंथ बुक यहाँ पे बंद हो जाएगी डिजिटल सिग्नेचर के साथ। जैसे हम सेलेक्ट करते थे, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं, करने के बाद आपका डोंगल यहाँ पे लगा होगा, तो टोकन पासवर्ड डालने के लिए एक बॉक्स खुलेगा, इस तरह से पॉपअप आएगा कंफर्मेशन का। सिंपली आपको जो DSC का पासवर्ड है यानी टोकन पासवर्ड, उसको यहाँ पे फिल कर देना, देन ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, कंफर्म साइनिंग का एक मैसेज आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा, मंथ बुक साइन सक्सेसफुली का, यहाँ पे इस तरह से मैसेज आएगा, यानी एक स्कीम का यहाँ पे बंद हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटली ओके पर क्लिक करते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी एक्सवी फाइनेंस का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करना है। इसके बाद इसमें भी वही पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ पे भी पासवर्ड आपको डालना है। डालने के बाद आप फिर से यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, आपकी एक्सवी फाइनेंस जो दूसरी वाली स्कीम है वो भी बंद हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि सेलेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, जो रह गई है उसको भी यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पासवर्ड डाल के ओके पर क्लिक करेंगे। जब कभी कभी क्या होता है कि DSC साइनर नॉट इनिशिएटेड करके दिखाता है, जिस पर आप डबल क्लिक कर देते हैं, आप फिर से करेंगे तो हो जाएगा। सर्वर का रिस्पॉन्स कभी कभी नहीं रहता है तो दिक्कत आती है, बाकी हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने तीनों मंथ बुक साइन सक्सेसफुली यानी मैंने कर दिया है कंप्लीट। यहाँ पे डे बुक यानी कि DSC लग करके मंथ बुक बंद हो चुकी। ये था पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट बंद करने का, यानी मैंने दोनों आईडियों का सहारा लिया है बंद करने के लिए। अब यहाँ पे हम होम टैब पर क्लिक करते हैं। मैंने पहले मेकर के आईडी से चेक कर लिया था, फिर एडमिन से मैंने डायरेक्ट बंद कर दिया क्योंकि मंथ एंड हो चुका था। अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी में अब एक एक करके हम मेकर के आईडी से बंद कर सकते हैं। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और पीरियड प्रोसीजर क्लोजिंग ऑफ बुक्स में जाएंगे, स्कीम वाइज डे बुक क्लोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिखेगा, अब 1 तारीख की बंद करने के लिए नहीं, 1/1/2025 की कोई भी स्कीम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डे बुक टू बी क्लोज्ड यानी कि 1/1/2025 के लिए यहाँ पे क्लोज करना है। जब जैसे आप यहाँ पे क्लोज पर क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पे क्लोज डे बुक पे, तो अभी आप यहाँ क्लोज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं किया दिसंबर मंथ का, आपको एडमिन की आईडी से बैंक रिकॉन्सिलेशन की करना पड़ेगा, तब जाके होगा। मैंने उसका वीडियो पहले बना दिया था, अगर अभी नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे करंट प्रोसेस का तो उसमें आप कर पाएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर